भारत सबसे भव्य मंदिर के करने हैं दर्शन तो तेलंगाना के यदाद्री मंदिर का सफर होगा। रोचक भारत में एक से बढ़कर एक भव्य और आकर्षक मंदिर है। इन मंदिरों की खूबसूरती और भव्यता पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन तेलंगाना में एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ है जिसे भारत का सबसे भव्य मंदिर कहा जा सकता है। तेलंगाना की पहाड़ी में यदाद्री भुवनगिरी स्थित ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से बना लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर को ईंट, सीमेंट आदि से नहीं बनाया गया। मंदिर के निर्माण में सोने का इस्तेमाल हुआ है। इस भव्य मंदिर को पिछले साल ही रेनोवेशन हुआ, जिसके बाद भक्तों के लिए यदाद्री मंदिर को खोला गया है। इस बार किसी खूबसूरत जगह और धार्मिक स्थल के दर्शन करना चाहते हैं तो यदाद्री मंदिर को देखने के लिए जा सकते हैं। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा है। चलिए जानते हैं तेलंगाना में स्थित यदाद्री मंदिर के बारे में। तेलंगाना सरकार ने पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यदाद्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का निर्माण करने की घोषणा की थी। इस मंदिर के निर्माण योजना को साल 2016 में मंजूरी मिली, जिसके बाद इसे 1900 एकड़ भूमि पर तैयार किया गया। तो 1900 एकड़ में बना है यदाद्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। इस मंदिर में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमा है, जो कि पूरी दुनिया में एकमात्र प्रतिमा है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण में इस मंदिर और नरसिंह अवतार का वर्णन किया गया है। हजारों साल पुराना यह मंदिर पहले 9 एकड़ में था, लेकिन रेनोवेशन के बाद लक्ष्मी नरसिंह मंदिर 1900 एकड़ भूमि पर बनाया गया है, जो मंदिर की विशालता और समृद्धि का एक नमूना है। यदाद्री मंदिर के गर्भगृह के गुंबद पर ही अकेले 125 किलो सोना लगाया गया है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे शास्त्रों के अनुरूप तैयार कराया गया है। जानकारी के अनुसार वैष्णव पंथ के इस मंदिर का निर्माण आगम, वास्तु और पंचरथ शास्त्रों के मुताबिक कराया गया है। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना के भुवनगिरी जिले में यदाद्री गुट्टा पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर 1000 साल से भी पुराना है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 1200 करोड़ रुपए खर्च करके इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया है। मंदिर की गुफा में ज्वाला नृसिंह, गंधभिरंदा नृसिंह और योगानंदा नृसिंह की मूर्तियां हैं। चंद्रशेखर राव ने इस मंदिर के विकास के लिए यदाद्री टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया था। मंदिर के विकास के लिए गठित समिति में खुद राव इसके अध्यक्ष हैं तथा स्थानीय विधायक व सांसद इसकी कमेटी में शामिल हैं। बता दें कि मंदिर के वर्तमान स्वरूप तो बनाने का काम शुरू होने के बाद पहला पिलर 2016 में डाला गया। इससे पहले मंदिर के लिए पत्थरों की विभिन्न खदानों में उपलब्ध चट्टानों की जांच कराई गई। आंध्र प्रदेश के एक खदान की चट्टान को सबसे मजबूत पाए जाने के बाद वहीं से मंदिर के लिए पत्थरों की खरीद की गई। ब्लैक ग्रेनाइट के पत्थरों को जोड़ने में सीमेंट की जगह चूने का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की खूबसूरती के सामने बड़े बड़े महल भी फेल हैं। इस मंदिर के निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। मंदिर के निर्माण में ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन का इस्तेमाल इसकी खूबसूरती को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही भविष्य में 1000 साल तक मंदिर को यथास्थिति में बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। मंदिर के निर्माण में ब्लैक ग्रेनाइट पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट नहीं बल्कि चूने का प्रयोग किया गया। मंदिर के गर्भगृह के गुंबद में 125 किलो सोना लगा हुआ है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट से बस या टैक्सी के जरिए 60 किलोमीटर दूर यदाद्री मंदिर जाया जा सकता है। रेल मार्ग से आ रहे हैं तो भुवनगिरी रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यदागिरी गुट्टा द्वारकापेटा की ओर देखने वाली पहाड़ियों पर एक शताब्दी पुराना मंदिर है, जिसे पहली बार 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह भगवान विष्णु के भक्तों के लिए पूजा स्थल के रूप में कार्य करता था। यह यदाद्री भुवनागिरी जिले के 12 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह भुवनागिरी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। भगवान ने आज्ञा का पालन किया और स्वयं को गुफाओं की दीवारों में 5 रूपों में प्रकट किया। एक और कहानी जो मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है वह यह है कि यदा ऋषि के मोक्ष प्राप्त करने के बाद स्थानीय आदिवासियों को भगवान की उपस्थिति के बारे में पता चला और वे उनका सम्मान करने के लिए आने लगे।
यदाद्री मंदिर के पास ही मुख्य द्वार के रूप में भगवान हनुमान की एक खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर में लक्ष्मी नृसिंह के साथ ही हनुमान का मंदिर भी है। इस कारण हनुमान को मंदिर का मुख्य रक्षक देवता माना गया है। इस प्रतिमा को करीब 25 फीट के स्टैंड पर खड़ा किया जा रहा है। यादगिरी गुट्टा की 9 पहाड़ियां नमो नरसिम्हा मंत्रों से गूंज उठीं। दुनिया भर के हजारों लोगों ने सदियों पुराने काकतीय शैली के मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह का लाइव स्ट्रीम देखा। वहीं स्थानीय लोगों में उत्सव का उत्साह देखा गया, क्योंकि मंदिर के अधिकारियों ने यादगिरी गुट्टा गांव के कुछ भक्तों को शाम 4 बजे के बाद दर्शन की अनुमति दी। केसीआर ने की थी घोषणा, जब 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो तिरुमाला में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश के हिस्से में चला गया, तो केसीआर ने कहा कि नए राज्य को भी एक आध्यात्मिक केंद्र की आवश्यकता है। 2015 में उन्होंने घोषणा की कि 1000 साल पुराने यादाद्री मंदिर को तेलंगाना के तिरुमाला के तौर पर विकसित किया जाएगा और फिर मंदिर को एक भव्य परिसर में बदलने का काम शुरू हुआ। हिंदू मान्यता के अनुसार जब जब पृथ्वी पर पाप की वृद्धि और धर्म की हानि हुई, तब तब भगवान श्री विष्णु ने धर्म अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिया। भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों में भगवान नरसिंह को उनका चौथा अवतार माना जाता है। श्री हरि के आधे सिंह और आधे मनुष्य की आकृति वाले अवतार के बारे में मान्यता है कि इसका प्राकट्य उनके अनन्य भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हुआ था, जिसे राजा हिरण्यश्यप नाम का राक्षस सिर्फ इसलिए मार डालना चाहता था क्योंकि वह उसकी बजाय श्री हरि की पूजा करता था। बड़े संकटों से बचाने वाले भगवान नरसिंह की जयंती इस साल कब मनाई जाएगी, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले नरसिंह भगवान की जयंती हर साल वैशाख मास की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली के समय के मुताबिक इस साल वैशाख मास की चतुर्दशी तिथि 03 मई 2023 को रात्रि 11:39 बजे शुरू होकर 04 मई 2023 को प्रातः काल 11:44 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 04 मई 2023 को ही नरसिंह जयंती का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय 04 मई 2023 गुरुवार को सायंकाल 04 से 18 से लेकर 06 सिपाह से 8 बजे तक रहेगा, जबकि नरसिंह जयंती व्रत का पारण अगले दिन यानी 05 मई 2023 को प्रातःकाल 05 पर 28 बजे के बाद कभी भी किया जा सकता है। नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह की पूजा करने के लिए साधक को इस पर्व वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद सबसे भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और उसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का मन में संकल्प लेना चाहिए। भगवान नरसिंह की पूजा करने के लिए उनकी मूर्ति या चित्र को घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, फल, मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान नरसिंह का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में यदि संभव हो तो गाय के दूध से बने घी का दिया जलाना चाहिए। साथ ही साथ भगवान नरसिंह को लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल अर्पित करें और उसके बाद नरसिंह स्तोत्र का पाठ अथवा भगवान नरसिंह के मंत्र नृम 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 नरसिंहाय नमः का कम से कम 11 माला जप जरूर करें। मान्यता है कि भगवान नरसिंह की पूजा से जुड़े इस उपाय को करने से शीघ्र ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान नरसिंह की पूजा करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी किसी शत्रु या बाधा का भय नहीं रहता है। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं